नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम मित्रों, राम श्रृंखला भाग 30 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा प्रभु श्री राम जब अवधपुर आते हैं जनकपुर से विवाह कर, तो बड़े हर्षोल्लास से उन सभी का स्वागत होता है। और जब से प्रभु श्री राम विवाह करके आए हैं तब से नगर में आनंद ही आनंद है, चारों ओर उत्सव का माहौल है। सभी नर नारी सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सभी का जीवन सुखमय है, आनंदमय है। और इसी तरह से संपूर्ण राज परिवार और सभी नगरवासियों का दिन सुख शांति और आनंद से बीतता चला जा रहा है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन महाराज दशरथ दर्पण में देखकर अपना मुकुट सही कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, दाढ़ी में भी कुछ बाल सफेद हो गए हैं। उन्हें अपना बुढ़ापा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि मेरा जीवन अब चौथेपन में आ गया है, इसलिए अपने जीते जी ही मुझे श्री रामचंद्र को युवराज का पद देकर निश्चिंत हो जाना चाहिए। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ ने उचित समय पर गुरु वशिष्ठ से अपने हृदय की बात कहते हुए कहा, हे मुनिराज, श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और हमारे शत्रु मित्र या उदासीन सभी को राम वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है कि श्री रामचंद्र को युवराज पद देकर मैं निश्चिंत हो जाऊं। लेकिन हे मुनि श्रेष्ठ, यह सब बिना आपकी कृपा के संभव नहीं है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, अगर आपकी आज्ञा हो तो तैयारी प्रारंभ किया जाए। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, बेग विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया और कहा, यदि पंचों को आप सभी को अच्छा लगे तो श्री रामचंद्र के राज तिलक की तैयारी करें। इस वचन को सुनते ही सभी मंत्रीगण और राज दरबारी अत्यंत आनंदित हो गए। सभी ने कहा, महाराज, आपने सबका मंगल करने वाला काम सोचा है, शीघ्रता करें, देर ना लगाएं। राजा ने कहा, तो ठीक है, राजाभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर सभी को जो जो आज्ञा दी उसे सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए और इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। श्री राम के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। यह मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। जब प्रभु श्री राम ने यह समाचार सुना तो उन्हें जरा भी प्रसन्नता नहीं हुई। उल्टे वो सोचे कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना, सोना, लड़कपन के खेल कूद, कनकछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यहु अनुचित एकु,
बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। मेरी जगह मेरे अन्य भाइयों में से किसी का राज्याभिषेक होता तो मुझे अवश्य ही प्रसन्नता होती। मित्रों, कितना उच्च आदर्श है। जहां आज हर व्यक्ति पद प्रतिष्ठा के लिए परेशान है, वहां प्रभु श्री राम को राज्य पद मिल रहा है और फिर भी उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। वे चाहते हैं कि उनके किसी अन्य भाई को वह राजपद मिल जाए, जबकि कुल रीत के अनुसार वही उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि जो उस कुल का श्रेष्ठ होता है, सबसे बड़ा होता है, उसे ही राजपद दिया जाता है। इस नियम के तहत वे उसके अधिकारी हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि मेरे किसी अन्य भाई को मिल जाए, मेरा न हो तो ज्यादा अच्छा है। मित्रों, यह बहुत बड़ी बात है और आज हमें इन सब चीजों को सीखने की आवश्यकता है। कथा में आगे देवताओं ने जब देखा कि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है, देवता चिंतित हो गए और सरस्वती जी से प्रार्थना करने लगे, हे माता, आज वही कीजिए जिससे श्री राम राज्य त्याग कर वन को चले जाएं। देवताओं की बातों से सरस्वती जी असमंजस में पड़ गई कि मेरे कारण प्रभु को कष्ट उठाना पड़ेगा। तब देवताओं ने सरस्वती जी को समझाया कि श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के प्रभाव को जानती हैं, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। प्रभु श्री राम के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, ऐसा जानकर माता सरस्वती अयोध्या पहुंच जाती हैं। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी अजस पेटारी ताहि करी गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। मित्रों, इस तरह आज की कथा समाप्त होती है। अगले अंक में हम देखेंगे किस तरह सरल हृदय कैकई को मंथरा अपनी कपटपूर्ण बातों से भ्रमित कर देती है और जिस कारण संपूर्ण राज परिवार बहुत बड़े दुख में पड़ जाता है। तब तक आपसे आज्ञा लेते हैं। जय श्री राम।